गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। होम साइंस A to Z चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल के इस MCQ श्रृंखला में आप लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग टेक्सटाइल से ही रिलेटेड 25 क्वेश्चन से आगे यानी कि 26 से 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इस चैनल पे होम साइंस से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उससे सबको इसमें मदद मिलने वाली है। चलिए सॉल्व करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, कूटने व कसकर निचोड़ने का तरीका रेशम के लिए उपयुक्त है। कूटने व कसकर निचोड़ने का तरीका रेशम के लिए उपयुक्त है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया है। पहला है अनुरूप, दूसरा विपरीत, तीसरा ठीक ठीक, डी है कोई नहीं। सही आंसर बताइए। सही आंसर है डी, इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, रेशम के तंतु की दृढ़ता व सुंदरता के लिए का उपयोग करना चाहिए। किसका करना चाहिए? तो आप लोग जानते हैं कि नींबू का रस यानी कि अम्लीय होता है और जितने भी प्रोटीनिक रेशे होते हैं उसमें उपयोग किया जाता है। यानी नींबू के कुछ बूंदे भी डाल सकते हैं, एसिटिक अम्ल भी डाल सकते हैं और आलू यानी कि क्या क्या, नींबू के कुछ बूंदे, एसिटिक अम्ल, आलू का रस, ये तीनों लगा सकते हैं। खीरे का रस नहीं लगा सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया? अ ब द यानी कि सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, रेशमी वस्त्र को धोने के उपरांत स्थान पर सुखाना चाहिए। कहाँ सुखाना चाहिए? धूप, ए ऑप्शन है धूप वाले, बी है छायादार, सी हैंगर में, डी है कोई नहीं। कहाँ सुखाना चाहिए? छायादार स्थान पे सुखाना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, धूप में रेशम के तंतु हो जाते हैं। यहाँ पे कूट फिर से है, अब कूट मिलाना है। अ ऑप्शन है रंगीन, कमजोर, सिकुड़ और चमकीला। और ब स द यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, कूट करिए। अ ब यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस करने वाले रेशमी वस्त्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेस करने वाले जो रेशमी वस्त्र होते हैं वो क्या होना चाहिए? कड़कपन होना चाहिए, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कपास का ज्ञान भारत को BC में हुआ। ठीक है, ऑप्शन है आप लोग के सामने 1000 BC, 2000 BC, 3000 BC, डी है 4000 BC। सही आंसर करिए। सही आंसर है सी, 3000 BC। अगला क्वेश्चन है, कपास के पौधों का उपयोग के लिए किया जाता है। वस्त्र के लिए, तेल के लिए, गाय भैंस खाद के लिए, या डी सभी के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ हम बता दें, उसके जो फूल होते हैं उससे वस्त्र बनाए जाते हैं, उसके बीज जो होते हैं उससे तेल बनाए जाते हैं, और बीज के जो खली होती है उससे गाय भैंस के खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। कपास के सभी भाग ही बहुत उपयोगी होते हैं, इसलिए यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है 33, विश्व की प्रमुख कपास उत्पादन करने वाला देश है। विश्व का प्रमुख कपास उत्पादन करने वाला देश है, तो यहाँ पे अमेरिका है ही, चीन भी है, भारत भी है, इजिप्ट है, यानी कि अ ब स द ऑप्शन यहाँ पे सही है नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्पाद की 50% जूट में उगता है। कहाँ उगता है? आप लोग के सामने ऑप्शन है उड़ीसा, त्रिपुरा, उड़ीसा है, त्रिपुरा है, असम है। सही आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। बंगाल में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। भारत में जूट की उपज होती है
यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वो पश्चिम बंगाल के अलावा और कहाँ कहाँ उपज होता है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा। कूट है यहाँ पे, नीचे मिलान करिए। यहाँ पश्चिम बंगाल के अलावा इन सभी जगहों पे, यानी आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम और उड़ीसा, इन सभी जगहों पे क्या होता है, जूट का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण भारतवर्ष में जूट की मिलें हैं। ये क्वेश्चन लेटेस्ट अपडेटेड नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, पुराने ज़माने में के किलो कपड़ा प्रदेश में आता था। ऑप्शन है आंध्र, केरल, उड़ीसा, कोई नहीं। कहाँ आता था, केरल में। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों के लिए कपड़ा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। सूती, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर। ये जितने भी सूती को छोड़कर नायलॉन, एक्रिलिक और पॉलिस्टर, ये सभी रेशे ठंडियों के लिए हैं। ये सूती रेशा क्या है, गर्मियों के लिए उपयुक्त है। सबसे मजबूत कपड़ा है नायलॉन, सूती, एक्रिलिक, पॉलिस्टर। ऐसे प्रश्न बहुत अधिक कंफ्यूजन करते हैं, फिर भी नायलॉन, क्योंकि जो सूती होता है उससे अधिक मजबूत तो नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर सभी है। ये सभी संश्लेषित रेशे हैं। अब इसमें देखना है कि कौन सबसे अधिक मजबूत होता है। एक्रिलिक, ये सबसे अधिक इन रेशों में मजबूत होता है। कपड़ों को सबसे कम प्रेस व धोबी की आवश्यकता होती है। रेवान, सूती, सिल्क, पॉलिस्टर। आंसर करिए, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है, ये भी संश्लेषित रेशे हैं, मजबूत होते हैं। इसमें जरा सा भी प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता का गुण नहीं पाया जाता है, इसलिए पॉलिस्टर क्या होते हैं, सबसे अधिक, मतलब इसमें न कम प्रेस की सबसे कम प्रेस की आवश्यकता होती है, न ही धोबी की आवश्यकता होती है। अगला है 41 क्वेश्चन, जब सूती कपड़ा जलता है तो बास आती है, मतलब उसकी महक कैसी आती है, कैसा आता है, कागज़ के जलने जैसा, अम्ल जैसा, बाल जलने जैसी, रसायन। स्टूडेंट, जो सूती रेशे होते हैं वो कैसे रेशे होते हैं, वो सेल्यूलोजिक रेशे होते हैं। और सेल्यूलोजिक से रेशे होने के कारण, सेल्यूलोजिक रेशे होते हैं, सेल्यूलोज जो जलते हैं, यानी कि जो घास फूस जलने की होती है गंध, वही सूती कपड़े की जलने की गंध होती है, यानी कि कागज के जलने जैसी गंध होती है। अगला क्वेश्चन है 42, इस सिंथेटिक कपड़े को जब आग के पास लाया जाता है तो वह भुरभुरा हो जाता है, पिघल कर घट जाता है, आग पकड़ लेता है, परंतु पिघलता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका सही आंसर क्या है, पिघल कर घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेयान जलने के बाद बची राख जैसी होती है। सही आंसर है डी, कम व हल्की। खुली बुनाई वाले कपड़े जिसके आयताकार डिजाइन होते हैं उन्हें कहते हैं नेट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, नेट कहते हैं। बुनाई के लिए यार्न का नंबर होना आवश्यक है। आवश्यक है 2 नंबर का होना आवश्यक है। 46 क्वेश्चन, बुने कपड़ों में डिजाइन बनाया जाता है यार्न की भिन्नता से, बुनाई से, केवल अ, केवल ब, दोनों से। आंसर करिए। 46 का सी। भारत में प्रथम टेक्सटाइल मिल 1818 में स्थान पर प्रारंभ हुई। किस स्थान पर प्रारंभ हुई, दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, बेंगलोर। किस स्थान पर हुई, बेंगलोर में। भारत में सूती कपड़ों की करीबन मील है।
ये भी लेटेस्ट बताएंगे आप लोग को। अगला क्वेश्चन है, मिलों द्वारा अब भारत में कपड़े उत्पादन का प्रतिशत कपड़ा बनाया जाता है। इसका आंसर करिए। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है, 6%। अगला क्वेश्चन है, पावर लूम कपड़ा उत्पाद में योगदान होता है, कितने प्रतिशत का होता है? इसका हो जाएगा 50 नंबर का डी। स्टूडेंट, अगर ये सीरीज़ आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से गृह विज्ञान से संबंधित और अच्छे अच्छे सभी चैप्टर्स को पढ़ाएंगे, और अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपनी सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।